हम बहुत हर्षित होते हैं अगर हमारा बच्चा टीवी पे पहुंच जाए कि देखो इसमें कितनी प्रतिभा है, गाना गा रहा है। और वो गाना क्या गा रहा है? 8 साल का है इनका सोनू, और वो पहुंच गया टीवी पर। कौन सा गाना गा रहा है? कौन सा गाना गा रहा है? कौन सा गा रहा है? वो टीवी पर गा रहा है मुन्नी बदनाम हुई। ये हो सकता है कि थोड़ा सा अति का उदाहरण हो, लेकिन मुझे बताओ कौन सा फिल्मी गाना है जो एक 8 साल के बच्चे के लिए उपयुक्त है? बता दो ना, कौन सा है? कौन सा है? और वहां बैठे हुए एक से एक संगीत शिरोमणि वो दाद दे रहे हैं, वाह वाह वाह, ये लड़का कल भारत का नाम रोशन करेगा, वाह। ओ बिल्कुल सर झुका के कह रहा है, बस आपकी कृपा रहे, अगली बार मैं चोली के पीछे क्या है तैयार करके आऊंगा। या नचा रहे हैं उसको, मान लो सिर्फ नचा रहे हैं। अब वो बच्ची है छोटी सी, उसको नचा रहे हैं, और नाचने में वो कौन सी अदाएं ले रही है, कौन से स्टेप्स? कूल्हे मटकाना, छाती हिलाना। ये बलात्कार नहीं है तो क्या है? वो 8 साल की है। और तुम उसे नचा रहे हो, धक धक करने लगा। और ऑडियंस में उसके माताजी पिताजी बैठे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, और कैमरा जब उनकी ओर जा रहा है तो वेव कर रहे हैं, हम ही है, हम ही है, हमने पैदा करी है। ये काम सिर्फ टैलेंट शोज पर नहीं हो रहा है, ये काम मध्यम वर्ग के करीब करीब हर घर में, हर ड्राइंग रूम में हो रहा है। बेटा आना, अंकल को जरा टैलेंट दिखाना। और बेटा आती है और टैलेंट दिखा के चली जाती है अंकल को, और अंकल टैलेंट देख के काफी उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर हमें ताज्जुब होता है कि बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं इतनी बढ़ क्यों गई हैं? क्योंकि वो टैलेंटेड है ना, माँ बाप ने उनमें कूट कूट के टैलेंट भरा है ना, इसलिए बढ़ गई हैं। आठ साल की बच्ची 16 साल की दीदी से प्रेरणा ले रही होगी, सीख ले रही होगी, और 16 साल की दीदी उसके दिमाग को कचरे से भरे दे रही होंगी। और सबसे ज्यादा कचरा भरा जाता है शादी विवाह आदि उत्सवों में। वो जो शादी का 1 महीना होगा वो लड़के और लड़की को बर्बाद करने के लिए बहुत है। अगर कोई 8-10 साल का बच्चा 1 महीने शादी वाले घर में रह ले, वो बर्बाद हो गया। शादी वाले घर में भगवत गीता का पाठ तो होता नहीं, पर पाठ वहां बहुत होते हैं, और एक एक पाठ वो बच्ची वो बच्चा सोख रहे होंगे बिल्कुल। कोक शास्त्र में स्नातक हो गए वो इस 1 महीने में। फिर अब तो घर घर में नेटफ्लिक्स है, उसमें तो ये भी नहीं कि सेंसर बोर्ड बेचारा कुछ कर सकता हो या कुछ कर सकता है। अब तो सीधे घर में होती है स्ट्रीमिंग भाई। स्ट्रीम माने नदी, न जाने ये कौन सी नदी है जो हर घर में खुल रही है अब।
देख तो लोगे उस नदी के माध्यम से आ क्या रहा है तुम्हारे घर में, और होगा क्या तुम्हारे घर का। जो चीजें खुलेआम थिएटर में नहीं दिखाई जा सकती, वो मुझे बताया गया, मैंने देखा नहीं है, ना मेरे पास अमेजन प्राइम है ना नेटफ्लिक्स है, कुछ नहीं, पर मुझे बताया गया है कि वो सब कुछ चलती हैं इन सब माध्यमों पर जो ये नए नए आए हैं। कौन देख रहा है? आप जब देखते हैं तो क्या आप बच्चों को घर से निकाल देते हैं या किसी और कमरे में बंद कर देते हैं? कहिए। और आप तो जब देख रहे होते हैं तो आप टीवी के साथ इतने एक हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आप टीवी को देख रहे हैं, आपके बगल में आपका बच्चा भी है, वो भी वही सब कुछ देख रहा है। आप बच्चों को न भी नचाएं अश्लील गानों पर, तो भी वो गाने आप तो सुन ही रहे हैं ना, अपने अपने घरों में सुन तो रहे ही है। वो जो स्पीकर से आवाज निकल रही है वो आपके कानों तक जा रही है। घर में बच्चे भी हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने। वो बच्चा भी कुछ सीख ग्रहण कर रहा है। और वो सीख से पूरा भर जाएगा, पूरा।